रिश्ते साथ फेरों के प्रायोजक हैं इम्पीरियल वेडिंग, एक्सोटिक कार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम रिश्ते साथ फेरों के। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। आइए जानते हैं शादी को कैसे यादगार बनाया जाता है। वो दिन चले गए जब आपके नाते रिश्तेदार कई महीनों पहले से शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। आज के समय में आपकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं वेडिंग प्लानर, जिन्हें आज के टाइम पर वेडिंग डिज़ाइनर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये पूरी टीम मिलकर हमारी शादी को यादगार बनाने का पूरा जिम्मा उठाती है और हर रिचुअल तरीके से हमारे कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाती है, जो यादगार बनाती है। आइए स्वागत करते हैं सी हॉक प्रोडक्शन कंपनी के डायरेक्टर रविंद्र राजपूत और गौरव जैन जी का। सर, आप दोनों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सी हॉक कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी रविंद्र जी आपसे, और नाम के बारे में भी जानना चाहूँगी क्योंकि बहुत यूनिक सा नाम है। It's a well-known name is Sea Hawk event on Sea Hawk Group of Industries, Sea Hawk Production, Sea Hawk Management Institute। तो बेसिकली गौरव जैन जी यार पार्टनर, हम लोग पार्टनर्स हैं इसमें। तो हम लोगों ने बेसिकली इसकी जर्नी स्टार्ट की जी, और इसके बारे में गौरव जैन जी बताएंगे कि हम कहाँ से स्टार्ट। बिल्कुल गौरव जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। बेसिकली देयर इज़ अ माइंड थिंकिंग जी। हमने चाहा कि सीओ की इवेंट जो है आज बड़े बड़े इवेंट्स करता है, इमेजिन फोटोग्राफी जो इवेंट की फोटोग्राफी करता है, तो क्यों ना हम A to Z अंडर वन रूफ क्रिएट करें जी, वेयर द आइडियाज इज टू बी हम सब चीज़ एक ही रूफ के अंदर किसी को प्रोवाइड करा सके। तो हमने उसको सी हॉक प्रोडक्शन हाउस का नाम दिया और सी हॉक प्रोडक्शन हाउस हमने ये तैयार करा जी। और राइट नाउ हम सी हॉक प्रोडक्शन हाउस के नाम से स्टोर चला रहे हैं। और इसके अंडर में हम क्या करते हैं कि सारा कुछ जितना भी आपको एक इवेंट से रिलेटेड आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए जी, या इवेंट से मटेरियल चाहिए, आपको इवेंट मैनेजमेंट से मटेरियल चाहिए, आपको फोटोग्राफी रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए, तो वो एक सीओ प्रोडक्शन हाउस के अंडर में आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती हैं जी, वो कंप्लीट फुलफिल होती हैं। चाहे आपको दिल्ली बेस पे चाहिए, चाहे आपको नेशनल बेस पे चाहिए, इंटरनेशनल बेस पे चाहिए, तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अंडर वन रूफ कंप्लीट होती हैं। ये है सीओ प्रोडक्शन हाउस जी। सर, मैं बात करूं रिक्वायरमेंट्स की ही, तो कैसी रिक्वायरमेंट्स आपके पास आती है, इवेंट से रिलेटेड भी और वेडिंग से भी? बेसिकली जो हम अगर वेडिंग्स की बात करें तो वेडिंग्स के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो पसंद करते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी। तो वी आर स्पेशलाइज इन डेस्टिनेशन वेडिंग। हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग में स्पेशलाइज हैं ऑल ओवर द इंडिया। हम लोग इंडिया में किसी भी स्टेट्स में, चाहे वो गोवा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, और एनीवेयर एवरीवेयर हम कहीं भी मूव कर सकते हैं कि ऑल ओवर। हम वर्किंग इन पैन इंडिया, हम पर पैन इंडिया वर्किंग करते हैं। तो बेसिकली आज की डेट में अगर हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बात करें तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है ज़्यादातर डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के। वो चाहता है कि हमारी जो एक वेडिंग है जो फैमिली के अंदर वो ग्रैंड हो, एलिगेंट हो, सोफिस्टिकेटेड हो। वो चाहते हैं सिंपल और सोबर और एलिगेंट। तो बेसिकली पहले लोग क्या करते थे कि उन लोगों के पास जो कहते थे कि भाई हमारे को 1000 पीपल की गैदरिंग के अकॉर्डिंगली अपना फंक्शन मैनेज करना, बट कोविड पैंडेमिक के बाद आज लोग कहते हैं कि चलो हम लिमिटेड पर्सन्स को लेकर के एक वेडिंग करते हैं। तो डेस्टिनेशन वेडिंग पे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं आजकल लोग जी। और ज़्यादातर डेस्टिनेशन वेडिंग ऑर्गेनाइज हो रही हैं जो जयपुर में, उदयपुर में जी। और दिल्ली में जी। गोवा में जी। अभी तो इंटरनेशनली अभी ऑन हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी इंडिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा स्केल्स हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के और वेडिंग्स के लेकर के जी। सर, बात करूँ डेस्टिनेशन वेडिंग की ही, तो कितनी मुश्किल आ जाती है क्योंकि अपने पूरे काम को दूसरी जगह लेकर जाना और पूरा मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जिम्मेदारियों के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे अपनी पूरी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं? बेसिकली हमारी जो 10 to 15 मेंबर्स की टीम होती है जो कि पूरी वेडिंग को कम्प्लीटली टेक केयर करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग टू टिल एंड। चाहे वो पिन से लेके एरोप्लेन तक की जो भी सर्विसेज वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं उन सर्विसेज को सभी को हम लोग टेक केयर करते हैं। हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, कैटरिंग, डेकोर, एंटरटेनमेंट, वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास एक A से Z तक सारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्क्रिप्ट बनी हुई होती है। उसके अंदर
जो बंदे हैं वो हाउ टू मैनेज, हमें कैसे मैनेज करना है, हु कैन डू दिस, हाउ कैन डू दिस, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास होते हैं कि वी आर वेडिंग डिजाइनर एंड वेडिंग प्लानर। तो हमारे पास उन सभी क्वेश्चंस के क्लाइंट के आंसर होते हैं। और क्लाइंट की आज की डेट में एक्सपेक्टेशन रहती है वैल्यू फॉर मनी। सबसे पहले क्लाइंट चाहता है कि वो जो पैसा खर्च कर रहा है उसको उसकी वर्थ मिले, वो वैल्यू देखता है उसकी कि भाई हमारी जो आज जो भी एक मनी जो एक्सपेंड हो रही है वो राइट पर्सन के हाथ में है, वो राइट जगह हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली लोग चाहते हैं कि उनका जो फंक्शन हो वो ग्रैंड हो और जो पैसा है वो भी लिमिटेड और बेटर वे में लगे। जी सर, वहीं पे बात करूं सी हॉक प्रोडक्शन की, तो एक भरोसे की कंपनी इसको कहा जाता है वेडिंग की उसमें इंडस्ट्री में देखा जाए तो। कैसा लगता है ये सब सुनकर कि हाँ कोई हम पर इतना भरोसा कर रहा है? बेसिकली ये सभी लोगों का प्यार है जो हमें आज तक मिलता आया है और हम आगे भी यही चाहेंगे सभी लोग हमें इसी तरीके से प्यार देते रहें, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि हम आज इतने बड़े स्केल्स पे बैठे हुए होंगे। हमने एक बहुत स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया था और आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर एब्रॉड, आप चाहे थाईलैंड, मलेशिया, फुकेट, बाली, टर्की, गोवा, आप किसी भी कंट्री और किसी भी स्टेट में ले सकते हैं। तो हर जगह हम लोगों ने अपना नाम बनाया, उसके लिए हम सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने हमें इतना प्यार दिया। बिल्कुल सर, मैं बात करूँ सी हॉक कंपनी की, तो सी हॉक कंपनी लोगों की शादी को कैसे साकार करी है, कैसे यादगार बना रही है? बेसिकली हर बंदा एक ख्वाब देखता है अपनी डॉटर की वेडिंग के लिए। वो कहता है कि मेरी डॉटर की वेडिंग ऐसी हो, वो अपने बेटे की वेडिंग के लिए चाहता है कि मेरी बेटे की वेडिंग इतनी लेविश हो। तो हमारा कहना है कि वो ख्वाब देखें, सपने उनके सच हम करेंगे, ये हमारा काम है। जी, उनके सपनों को सच करने के लिए, आज अपने सपनों को सच करने के लिए लोग मेहनत नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम ये करते हैं कि उन लोगों के सपनों को सच करने के लिए हम खुद मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र राजपूत और गौरव जी से हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। रिश्ते सात फेरों के प्रायोजक हैं इम्पीरियल वेडिंग, एक्सोटिक कार्ड, स्नेह भरा ममता मायरा बांगला माয়ের शादी गंधे भरा পরশে অনন্যা আমাদের বাসমতি India's #1 बासमती राइस, बिंगासा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए चलते हैं और दोबारा अपनी चर्चा को पूरा करते हैं। सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि ये जो सी हॉक प्रोडक्शन है वो वेडिंग्स के साथ साथ और कौन कौन से समारोह की शान बढ़ा रहा है? समारोह के साथ साथ में हम इसमें हेल्प आउट करते हैं लोगों को। जैसे आप देखते हैं काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हम ब्रांड इंडोर्समेंट, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, ब्रांडिंग विद बॉलीवुड। तो बेसिकली जैसे आपने देखिए कंपनीज को ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उन कंपनीज को ब्रांड करने के लिए, ब्रांडिंग के लिए हमारी कंपनी हेल्प आउट करती है। उन लोगों को ब्रांड इंडोर्समेंट करा के देती है। किसी सेलिब्रिटी के साथ में इंडोर्समेंट करानी है तो वो, और उनकी ब्रांडिंग, हाउ टू ब्रांडिंग कैसे करनी है, उनको मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केटिंग पॉलिसी कैसे बनानी है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को हेल्प आउट करते हैं उनके ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि उनका एक ब्रांड एक अच्छे स्केल पे रहे, उन लोगों को आगे इन फ्यूचर में बेनिफिट्स रहें, मिलें उस चीज़ के, ताकि वो जो आज की डेट में हर कंपनीज हैं उन कंपनीज को ब्रांडिंग के साथ साथ में एक वैल्यू भी चाहिए कि भाई हाँ उनके पास क्लाइंट कैसे आ रहा है, हाउ टू जनरेट इन क्लाइंट, वो क्लाइंट कैसे जनरेट करना है। उसके लिए आज की डेट में सब लोग जानते हैं कि ब्रांडिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। तो हमारी कंपनी जो है सी हॉक प्रोडक्शन, वो ब्रांडिंग में काफ़ी हेल्प आउट करती है लोगों को। तो ब्रांडिंग के लिए सबसे ज़्यादा काम करती है। फिर मेमोरीज आपका, अब हमारा प्रोडक्शन हाउस है, इसमें चाहे इन फिल्म इंटीग्रेशन हो, किसी भी ब्रांड को किसी फिल्म के अंदर डालना है तो वो हमारे लिए इजी है, हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी प्रोडक्शंस के साथ में सो मैनी ईयर्स, हमारे को बहुत टाइम हो गया, 10 to 15 ईयर्स ओल्ड हम दिस इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में हम 15 से 20 साल हो गए हैं हम लोगों को। तो उसके अकॉर्डिंगली लॉट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इतने लोगों से कॉन्टैक्ट हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली कुछ हमारे अभी अपकमिंग नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं बॉलीवुड से रिलेटेड, बॉलीवुड के, और कुछ नए और भी अभी वेंचर्स चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी बेटर जानकारियाँ मिलेंगी और बेटर सोल्यूशन मिलेंगे हमारी कंपनी की तरफ से। जी
सर मैं बात करूं प्रोडक्शन हाउस की ही, तो हम आपके प्रोडक्शन हाउस के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। बेसिकली प्रोडक्शन हाउस के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे हमारा प्रोडक्शन हाउस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी बॉलीवुड ब्रांडिंग और बॉलीवुड से रिलेटेड सारा काम है जी। उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम जैसे वेडिंग्स वगैरह हैं, ऐड फिल्म हैं, जैसे ऐड फिल्म वगैरह बनती हैं तो वो सारी चीज़ें भी हमारी कंपनी कराती है जी। फिर वेडिंग्स हैं, जो ग्रैंड वेडिंग या फेयर्स हैं उसके अंदर जो फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, वो कंसेप्ट वाइज हम लोग करके देते हैं। यूनिक कंसेप्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ इनोवेटिव, ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ हो उसको ट्राई करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है सेटिस्फेक्शन के साथ में एक ट्रेंड आए, एक नया ट्रेंड जो कि एक लोगों के लिए एक आइडल फेम बने कि भाई ये आइडल है और ये सी हॉक प्रोडक्शन ने निकाला है, और सी हॉक प्रोडक्शन की तरफ से हम कुछ लोगों को नया ट्रेंड देना चाहते हैं। जी सर, ट्रेंड की ही बात करूं तो हम ऐसे कुछ ट्रेंड्स के बारे में जानना चाहेंगे जो अभी तक आपके माइंड में शादी में आप यूज़ कर चुके हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी समय से हम इंडस्ट्री में हैं जी। तो लोगों की इच्छा होती है, अगर वेडिंग्स को लेकर के बात करें तो ब्राइडल ग्रूम और फैमिली मेंबर्स की सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट रहती है वो कहते हैं कि वेडिंग के अंदर हमारी वेडिंग में जयमाला थीम, इंटरटेनमेंट बिल्कुल सबसे ग्रैंड होना चाहिए, डेकोर सबसे ग्रैंड होना चाहिए। डेकोर के मामले में देखा जाए तो लोगों की थिंकिंग अलग अलग हैं, अलग अलग तरह की थीमें होती हैं। बॉलीवुड थीम है, इंटरनेशनल थीम है, कार्निवल थीम है, और इसके अंदर डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें तो डिज़ाइनिंग में भी जैसे पैटर्न है अलग अलग, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी, तो सो मैनी थीम। वो डिपेंड योर थिंक, वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। फिर यूनिक, अगर क्लाइंट हमारा जो कहता है कि भाई हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लाइंट हमारा सपने देखता है, हम उन सपनों को सच करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम वो टोटल डिज़ाइन करते हैं, और डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंगली फिर हम क्लाइंट को कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के साथ वो चीज़ डिलीवर करते हैं। जी। गौरव जी, बात करूँ शादियों की और इवेंट की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कैसी कैसी आप लोग अब जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं? शादियों को और इवेंट्स में तो बेसिकली हम शादियों में एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, देन उसके बाद उसको फिर हम फॉर्म आउट करते हैं, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। और इवेंट में ऑलरेडी इवेंट एक डिज़ाइन होता है, देन उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि रवि भाई ने बताया कि आपकी जो सोच है, आपके जो ख्वाब है, उनको हम पूरा करते हैं। हमारी सोच भी वही है कि आप ख्वाब देखिए, आप अपने इवेंट का ख्वाब देखिए, आप अपने डॉटर के ग्रूम के वेडिंग का ख्वाब देखिए, आप अपने बर्थडे का ख्वाब देखिए, हम उसको पूरा करेंगे। जो आपकी इमेजिनेशन है उसको कंप्लीट करना है हमें, और जो इमेजिनेशन में जो मॉडिफिकेशन हो सकती होंगी बेटर के लिए, जो आपकी बेटरमेंट कर सकते हैं, हम उसको बेटरमेंट करेंगे। लाइक टू बी आपने कुछ भी उसके अंदर बेहतर कराना है, आपको कुछ चीज़ सूट नहीं करती तो उसको हटाया जाएगा, जो चीज़ सूट करती है उसको लगाया जाएगा। लाइक टू बी ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करी, ब्रांड एंडोर्समेंट भी लगाई जा सकती है, उसके अंदर हर चीज़ को देखा जाता है। इसी तरीके से हम कॉन्सेप्टिंग बनाते हैं, देन उसके बाद आगे कार्य करते हैं। ये नहीं कि उठा के चल दिए, काम करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ एडिकेट्स होते हैं। जी सर, बात करूँ वेडिंग इंडस्ट्री की, तो कोरोना के टाइम पर बहुत नुकसान झेलना पड़ा इस इंडस्ट्री को, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको कितना, मतलब ऐसे इस जो माहौल से आप कैसे निकले बाहर? बेसिकली देखिए, कोरोना पैंडेमिक की अगर हम बात करें ना, कोविड पैंडेमिक आज हमारे लिए क्या सारे तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ही एक ऐसी सिचुएशन है जिससे निकलना, और अभी भी लोग ट्राई कर ही रहे हैं उसके लिए कि कैसे हम लोग अभी उससे आगे निकल सकते हैं, कैसे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे अभी रीबिल्ड कर सकते हैं। तो सभी लोग कोशिश में लगे हुए हैं, तो सभी के लिए प्रॉब्लम्स हैं। बट क्या है कि जैसे वेडिंग इंडस्ट्री है, तो इस बहुत ये एविएशन इंडस्ट्री बहुत ग्रैंड इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसके अंदर 3000 के आसपास जो टर्नओवर रहता है वो रहता है, बट क्या क्या अभी बहुत डाउन पे चला गया। बट ऐसा नहीं है, जो लोग हैं या फिर जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली लोग वेडिंग्स आज भी ग्रैंड कराना चाहते हैं। उनके ख्वाब हैं वो उन्होंने अपनी वेडिंग से पोस्टपोन्ड किए हैं, कुछ ने जो फंक्शंस हैं उनको छोटा किया है, कुछ चाहते हैं कि उन्होंने अपनी वेडिंग को पोस्टपोन्ड कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग रही है, बट वेडिंग इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि आज कहीं डाउनफॉल पे है। ठीक है, अप एंड डाउन लाइफ में चलते हैं, हर तरह के हर इंडस्ट्री में आते हैं, इसमें भी है। आगे चल के मुझे जो लगता है कि आने वाले
दिस ईयर अगर हम इस रिसेंट ईयर की बात करें तो इस ईयर में हमारी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी और नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा ग्रो करेगी जी और बहुत अच्छे स्केल पे जाएगी। जी सर वही बात करूं कोरोना में डिफरेंस क्या आया है कोरोना से पहले और अब में? गौरव जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कोरोना difference के बारे में बेसिकली डिफरेंस तो ये आया कि जितना भी हमारा जो इंडोर होती थी अब जाके वो आउटडोर होने लगी, डेस्टिनेशन वेडिंग्स ज़्यादा होने लगी हैं। जी डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे जो अपना कस्टमर का जो रुझान है वो ज़्यादा जाने लगा है, जी। क्योंकि उसमें क्या है कि एक ग्रैंडनेस दिखती है, एक अल्टीमेट वर्जन दिखता है, एक आपकी सोच है वो आ जाती है, आपकी जो सोच को बियॉन्ड हो जाता है। तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग पे जो जोर आया है वो ज़्यादा आया और उसी में हम महारत हासिल है हमारे को। मैं कहूँगा कि सीईओ प्रोडक्शन हाउस को हमारा काम जो है मेन आपकी सोच को आगे ले जाना है। हम अपनी सोच लगाते हैं लेकिन आपकी सोच ख़त्म होने के बाद, पहले आपकी सोच लगाते हैं देन उसके बाद अपनी सोच लगाते हैं। बिल्कुल सर। सी हॉक प्रोडक्शन दो पार्टनर्स यानी दो दोस्त निभा रहे हैं, दो दोस्त चला रहे हैं, तो हम आप दोनों की दोस्ती के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले रवि जी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, बेसिकली मैं अगर बात करूँ अपनी फ्रेंडशिप के बारे में तो इसके लिए हम अमित जी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जी। क्योंकि उन्होंने ही हमें कनेक्ट किया था। जी और एमएमपी आवाज़ जो जिसके फाउंडर हैं अमित जी। जी, उन्होंने किसी फंक्शन के लिए हमें इनवाइट किया। हम लोग दोनों उस फंक्शन में वहाँ पे अरेंजमेंट के लिए गए हुए थे, तो हमारी दोनों की वहाँ पे मुलाकात हुई। मीना गुप्ता जी का फंक्शन था जी। तो वहाँ पे हम लोग मिले आपस में, फिर हम दोनों को लगा कि वी आर गेट टुगेदर, हम लोग कर सकते हैं, मिल सकते हैं जी। और जैसे हम लोग बात करें कि आज सी हॉक और गौरव जैन जी, तो एक भरोसे का दूसरा नाम अपने आप में यूनिक है कि हमारा भरोसा एक दूसरे पे है। तो भरोसे की बात की जाए, हमारे पास ज्ञान और धन हो ना हो पर भरोसा है जी। और जिस पे आज हमारा जो सी हॉक प्रोडक्शन है वो है। जी गौरव जी आपसे भी जानना चाहेंगे, दोस्ती तो आपकी तरफ से भी है, तो आपकी दोस्ती भी जानना चाहेंगे। नहीं, दोस्ती बिल्कुल है। मैं यही बोलूँगा कि जैसे रवि भाई ने बताया कि मैं भी रवि भाई का और अमित भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अमित भाई के थ्रू ही हम बीच में इंटरप्ट हुए, सब कुछ मिला। तो बात सही है कि भरोसा बहुत ज़रूरी है जी। आज हम दोनों के बीच में एक भरोसा है जी वो ज़रूरी है जी। किसी भी फर्म को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान होता है लेकिन उसमें एक भरोसा आना बहुत ज़रूरी होता है जी। तो आज भरोसे के कारण हम ये सब चला रहे हैं जी। और लेट्स सी कि आपकी दुआ से बिल्कुल और जितना कर सकेंगे उतना अच्छे से अच्छा करेंगे। बिल्कुल सर, हमारी दुआ तो ऐसे ही आपके साथ रहेगी। सर अब मैं बात करूं शादी की, तो शादी और बजट एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? शादी और बजट बेसिकली देखिए, वेडिंग की अगर हम बात करें तो वेडिंग हर बंदा, हर फैमिली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंक्शन होता है, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो या लार्ज स्केल पे हो या फिर ग्रैंड स्केल पे हो। और बजट के ऊपर डिपेंड करता है वेडिंग कि वेडिंग किस टाइप की वेडिंग होनी चाहिए और किस टाइप से वेडिंग अरेंज करनी है। तो ये सारी चीज़ें बजट पे डिपेंड आके करती हैं कि भाई हमारा बजट कितना है। बट हम ये कहेंगे कि बजट हम लोग अकॉर्डिंग टू अवर क्लाइंट कन्वर्सेशन, हम क्लाइंट को वैल्यू फॉर मनी देना चाहेंगे, चाहे उनका बजट कोई स्मॉल स्केल का है या लार्ज स्केल का है, उनका कोई छोटा फंक्शन है या बड़ा फंक्शन है। ऑल टाइप ऑफ फंक्शन वी आर मैनेज नाउ। तो वी आर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर। हम उनसे यही कहेंगे कि हम उनके सारे फंक्शंस उनके बजट के अकॉर्डिंगली, बजट फ्रेंडली और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली उन्हें सारे फंक्शन स्मूथली करके दें। जी सर, सी हॉक प्रोडक्शन लो बजट और हाई बजट की मैरिज को कैसे मैनेज करता है? बेसिकली बजट से जो वेडिंग है, जी देखिए वेडिंग के फंक्शंस के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि देखो मेमोरी हर फैमिली को मिलनी चाहिए, वो उनका राइट है। वैल्यू फॉर मनी हर फैमिली को मिलनी चाहिए, वो उनका राइट है। चाहे वो लोअर बजट की वेडिंग है या हायर बजट की वेडिंग है। एक हायर बजट की वेडिंग के अंदर थोड़ी ग्रैंडनेस और काफ़ी चीज़ें एलिमेंट्स हैं। कोई कहता है कि भी ठीक है मेरे को एक सेलिब्रिटी के साथ में एक वेडिंग करनी है, उसमें इंटरटेनमेंट में मेरा जो सेलिब्रिटी होगा वो बादशाह होगा, मिक्का होगा या फिर और सो मैनी आर्टिस्ट, वो किसी को भी ले सकता है। एक लोअर बजट की वेडिंग में वो कहता है कि चलो ठीक है मेरे को एक ग्रैंड स्केल पे नहीं करना, पर एक डीजे वाला हो, एक अच्छा बैंड वाला हो, अच्छा फूड हो, अच्छी वहाँ पे डेकोरेशन हो, वेल मैनेज पार्टी हो उसकी। तो यही सेम एक्सपेक्टेशन एक ग्रैंड वेडिंग की होती हैं, यही सेम एक लोअर वेडिंग की रहती हैं। बट वैल्यू फॉर मनी हर क्लाइंट का हक है, जैसे मैंने आपको कहा। तो वो दोनों ही फैमिलीज़ को मिलनी चाहिए, दोनों ही क्लाइंट्स को मिलनी चाहिए।
तो हमारी तरफ से जो ग्रैंड वेडिंग होती है, देखो अगर डेकोरेशन की बात करें तो डेकोरेशन में कोई कभी बजट नहीं होता। एक फंक्शन के अंदर कहता है कि एक बंदा मैं 5 लाख के अंदर भी वेडिंग कराता हूँ, एक बंदा कहता है मैं 5 CR के अंदर भी वेडिंग कराता हूँ। तो वो 5 CR का क्लाइंट 5 CR वाले 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाता है, वो 3 स्टार प्रॉपर्टी में जाता है। बाकी दोनों के ख्वाब हैं एक जैसे, तो दोनों की समानताएं एक जैसी रहती हैं, क्योंकि फैमिली के अंदर किसी की डॉटर की वेडिंग है तो उसका भी ख्वाब है कि उसकी डॉटर की वेडिंग ग्रैंड और अच्छी हो, बेटर लगे। तो वही एक हायर बजट की शादी की होती है। अब आप दोनों से हम अपने दर्शक और स्पेशली महिला दर्शकों के लिए एक एक संदेश चाहेंगे। सबसे पहले रविंद्र जी आपसे। बेसिकली अगर हम बात करें महिला दर्शकों की, तो बेसिकली जैसे महिला महान और प्रतिभा बलवान जैसे आपका चैनल है, उसके अकॉर्डिंगली आज अगर हम समाज और देश के अंदर देखें तो 70% कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का है। वो लोग काफ़ी अच्छा और वो प्रतिभा भी अपनी निखार के सामने लेके आ रहे हैं और लोग काम भी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो 100% कह सकते हैं कि भाई आज की डेट में कोई वेडिंग फंक्शन है, इवेंट है या किसी भी तरीके की इंडस्ट्री है, उसके अंदर फीमेल्स का काफ़ी योगदान है और वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि आपका चैनल ऐसी तरीके से तरक्की करता रहे और अच्छा आगे लोगों को कंट्रीब्यूशन देता रहे। थैंक यू सो मच सर। गौरव जी अब आपसे। जिस तरीके का आपने सुना होगा कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है जी। तो मैं कहूँगा कि हाँ, MMPV आवाज़ जैसे भारत का पहला एक महिला चैनल आपने लोगों ने स्टार्ट करा है जी। अमित जी का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा इस चैनल के लिए कि उन्होंने कुछ महिलाओं के लिए सोचा और महिलाओं के लिए ये आगे लेके आए जी। बाकी जैसी महिला चाहें हम उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे जी। कल भी करते थे, आज भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र राजपूत जी और गौरव जैन जी। हम फिर हाजिर होंगे अपने खास कार्यक्रम रिश्ते सात फेरों में। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।